बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी अंडे का बहुत ही मज़ेदार सालन बनाने का तरीका। इतना लजीज का जैसे आपने मगज़ खा लिया हो। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप आधा कप ऑयल डालकर गरम कर लें। फिर आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच डालकर ब्राउन करें। साथ में आप 3 अदद प्याज चॉप शामिल करें। प्याज डालने के बाद आप इसको 3-4 मिनट तक फ्राई करें, यहाँ तक कि प्याज जो है वह ब्राउन हो जाए। प्याज अच्छी तरह नरम हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 चम्मच शामिल करें और मज़ीद आप इसको 2 मिनट के लिए ब्राउन करें। चम्मच चलाते रहें और आप इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। फिर आप 3 अदद टमाटर लें, इनको आप बारीक काट लें। दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए 3 अदद टमाटर इसमें शामिल करें और इसे मिक्स करें। इसको आप चम्मच चलाएं, अच्छी तरह मिक्स करें। इतनी देर तक पकाएं कि टमाटर जो है वो नरम हो जाएं। 3-4 मिनट के बाद आप इसको कुचलना शुरू करें। पहले आप इसको अच्छी तरह नरम कर लें और फिर आप इसको साथ साथ कुचलते जाएं ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह मसाले के अंदर यकजां हो जाए, इनका पेस्ट तैयार हो जाए। जब टमाटर नरम हो जाए तो आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच डाल लें। सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच या 1 चम्मच डाल लें। फिर आप हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 चम्मच डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। साथ में आप थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको फ्राई कर लें। इसको आप 3-4 मिनट तक फ्राई करें, यहाँ तक कि मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन जाए। साथ साथ आप इसको चम्मच के साथ कुचलते जाएं और साथ साथ आप इसको भूनते जाएं ताकि मसाला जो है वो बेहतरीन तैयार हो। आप 1-2 दफ़ा इसमें पानी साथ साथ लगाएंगे और इसे भूनेंगे तो मसाला जो बेहतरीन तैयार होगा। अब आप इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल करें। पानी डालकर आप इसे चम्मच चलाएं और साइडों से मसाला अलग करके इसका ढक्कन बंद करके 3-4 मिनट तक पकने दें। 3-4 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि पानी जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है। चम्मच चलाकर आप इसे मिक्स कर लें और मसाले को आप अच्छी तरह नरम होने दें। इसको आप कुचलें। जितना आप मसाला बेहतरीन तैयार करेंगे इतना ही सालन जो है वो टेस्टी बनेगा। अब आप काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच डाल लें और फिर आप कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स करें और 1-2 मिनट तक पकने दें। आप देख रहे हैं कि मसाला जो है वो बेहतरीन तैयार हो चुका है। जब मसाला जो है अच्छी तरह तैयार हो जाए, इस तरह का घी जो है वो ऊपर आ जाए तो आप इसके अंदर अंडे तोड़कर शामिल करें। आप 4 या 5 अदद अंडे लें, इनको आप तोड़कर एक बर्तन में डाल लें या आप एक एक करके तोड़ के इसमें डालते जाएं। आप तोड़ के डालते जा रहे हैं तो चूल्हा जो है वो धीमा कर लें और अंडे को आप मुकम्मल तौर पर डालने के बाद फिर आप इसे 1 मिनट के बाद चम्मच चलाएं और इसे मिक्स कर लें। देखें इस तरह आप अंडों को मसाले के अंदर मिक्स करें। साथ में आप इसकी जर्दी को चम्मच के साथ कुचल लें और इसे मसाले में अच्छी तरह मिक्स करें। देखें आप चम्मच चलाएं और इसे 3-4 मिनट तक मिक्स करें। जब अंडे मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो आप इसके ऊपर हरा धनिया कटा हुआ डालें और साथ में आप हरी मिर्च कटी हुई 2 अदद डाल लें। अब आप इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसे दम पर 3-4 मिनट के लिए रख दें। चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दें। 2-3 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि घी जो है वो ऊपर आ चुका है और कितना लजीज मज़ेदार सालन तैयार हो चुका है। आप चम्मच चलाएं, इसको मिक्स करें। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सालन है। जब आप इस तरह से सालन बनाएंगे तो यकीन करें कि आप मुर्गी
का गोश्त खाना भी भूल जाएंगे। बिल्कुल इस तरह का टेस्ट है जैसे आपने मगज़ खा लिया हो। बहुत ही आसान बट बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।